Hello students, welcome to chemistry class. In today's class we will start our third chapter of chemistry, that is matter. अब matter क्या है बच्चा? Look at the things around you. You see a large variety of things with different shape, size and appearances. Of these, some are living while some are non-living. They all are made of different kind of materials. They have mass and occupy space. Anything that occupies space and has mass is called matter. Thus, all the things in our surrounding are made up of matter. अब बच्चा आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स दिखती हैं. उनका शेप डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, उनका अपीयरेंस डिफरेंट होता है. कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो किससे बने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से बने हुए रहते हैं. ऐसी चीज़ जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे. मतलब जैसे ये पेंसिल है, इसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया, अब इसमें कुछ मास भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? केमिस्ट्री की लैंग्वेज वो क्या होता है? मैटर होता है. ऐसी कोई भी थिंग जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ भी मास हो, उसको हम बोलते हैं मैटर. थर्स ऑल द थिंग्स इन अवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ मैटर. तो बोले जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स में थिंग्स है वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है. मैटर एज मैंशन अबव, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. जो ऑलरेडी हमने बताया है कि जो मैटर है वो क्या है? ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसमें क्या होता है? मास होता है. All the materials present in this world such as air and water, hydrogen, oxygen, sugar, salt, sand, silver and steel, copper and coal are different kind of matter as they all occupy space and have mass. उन्होंने बोला ये जितनी भी थिंग्स हैं वो क्या कर रही है? ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उनमें क्या होता है? मास होता है. देयर आर सम अदर थिंग्स जैसे कि होती है टेलीविजन, सिग्नल, रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, थॉट, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल्स एक्सेट्रा. दे डू नॉट हैव ऑक्यूपाई स्पेस. अब ये जो चीज़ें हैं, रेडियो सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, साउंड हो गया, जो भी हमारी फ्रेंडशिप होती है, लव, अफेक्शन, ये सब क्या होते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं, कोई स्पेस नहीं करते और इनमें कोई मास नहीं होते. तो ये क्या है? ये कोई मैटर नहीं है. आगे बच्चा आपको बात समझ. ऐसी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो उसको हम बोलते हैं मैटर. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स. जो थिंग्स हमारे अराउंड में है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स में बनी है. ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर हैव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें एक डेफिनेट मास है. Matter occupies space. How? All material things including air that we cannot see occupy space. The amount of space occupied by the material thing is called its volume. अब सारे मटेरियल्स हैं, जैसे अगर हम एयर को भी इंक्लूड करें, हम नहीं हमको पता चलता, वी कैनॉट सी ऑक्यूपाई स्पेस कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. ऐसी स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि मटेरियल कोई भी थिंग ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम. ठीक है. मैटर क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. अब मैटर में क्या है? मैटर में क्या है? मास भी है. ऑल मटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग एयर. एयर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं. कंटेन अमाउंट ऑफ मैटर इन इट. उनके अंदर भी मैटर होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं दिस इज नॉन एज इट्स मास. ओके. सो दो हो गई. मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर हैज मास. पता चलेगा बेटा एयर में मास होती है. अब हम फुटबॉल में एयर भरते हैं या फिर किसी में भी एयर भरते हैं तो वो कुछ ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, तो वो भी क्या है? मास है ना. नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स कंपोज करता है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जो मैटर है स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है. दिस पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स क्या क्या है? एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. मैटर के अंदर मैटर किससे बना हुआ रहता है? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. जो मैटर के अंदर जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है और उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं. यूजुअली एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल डू नॉट हैव ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं मटेरियल में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है उनकी. दे कंबाइन विद
अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स क्या होते हैं वो दूसरों के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट डिस्टिंग्विशेबल यूनिट होती है विच अ मैटर कैन बी डिवाइडेड, जिसमें मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। इट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट काइंड ऑफ मैटर। ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं मैटर की। आगे बात समझो बेटा, बेसिकली जो मैटर होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो होते हैं एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम सबसे छोटा होता है, ये इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए ये किस अनदर कंबाइन करते हैं अनदर फॉर्म के साथ, उसको उसके बाद वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। टू और मोर देन टू लाइक और अनलाइक एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बनते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर क्या होता है H2O। तो ये क्या बन गए, मॉलिक्यूल्स बन गए। ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, O2 इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम से बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें क्या हुआ, हमने 1 एटम कार्बन का लिया, 2 एटम ऑक्सीजन का लिया। वाटर, इसमें हमने 2 एटम हाइड्रोजन का लिया और 1 एटम ऑक्सीजन का लिया। आगे बस हमें जो एटम है वो कंबाइन होके क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। सो ये क्या है, नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, particles of matter and constantly moving we will discuss in our next class. Okay, thank you and have a nice day.